अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 160 के पहले ट्रेलर और दूसरे ट्रेलर के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ट्रेलर के बारे में। आप सब जानते हैं कि उस्मान बे यहाँ पर इनको कला हवाले करने के लिए कहेंगे, हम अगर जंग हरगिज़ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि उस्मान बे फ़िलहाल के लिए यहाँ से पीछे हट जाएंगे और एक बड़ी मंसूबाबंदी करके किले के अंदर दाखिल होंगे। और जब ही उस्मान बे मक्के के किले में दाखिल होंगे तो पीछे आपने गौर किया होगा कि एक लाश लटकी होती है। ऐन मुमकिन है कि ये मक्के के किले के तकफूर की लाश हो। मेरा ख्याल है कि ये याकूब बे और इब्राहिम बे का काम है। वो नहीं चाहेंगे कि उस्मान बे मक्के के गवर्नर को अपने कब्ज़े में लेकर किला हासिल कर ले, इसलिए शायद इसको जान से मार दिया है। एक तरफ से ओरहान बे पहुँच गए हैं उलझाई के अड्डे पर उसके भेस में उसके इस्तकबाल के लिए, लेकिन शायद उलझाई यहाँ से फरार हो जाएगा और ओरहान बे, कोनूर बे और बोरान बे को गिरफ्तार करके अपने साथ कबीले ले आएंगे। और दूसरी तरफ भी शायद होलोफिरा पर हमला हुआ है और उनकी मदद की है गोंचा खातून ने। अलबत्ता याकूब बे और इब्राहिम बे ने गुंदूज बे को अपने साथ मिला लिया है और उनका ये इत्तेहाद उस्मान बे के लिए काफ़ी नुकसानकार साबित हो सकता है, लेकिन उस्मान बे इस पर भी काबू पा लेंगे बहुत जल्द। और अब बात करते हैं दूसरे ट्रेलर के बारे में। दूसरे ट्रेलर में आप सब ने देखा कि उलझाए हथे चढ़ गया है उस्मान बे के और उसके पीछे ओरहान बे के, और यकीनन उस्मान बे इसको गिरफ्तार कर लेंगे, जिसके बाद इसको कबीले लाया जाएगा और कोनूर बे और बोरान बे के साथ इसको बांधा जाएगा। मगर हमें लगता है कि आगे चलकर उस्मान बे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ने के पीछे भी उस्मान बे का कोई मंसूबा हो सकता है। अलबत्ता मलिका खातून ने ख्वाब देखा है कि अलाउद्दीन बे की लाश पड़ी होती है खेमे में और वो खेमे में दाखिल होकर अलाउद्दीन बे को खंजर से मारने लगती है। खैर ये तो एक ख्वाब ही है, असल में तो कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ जादू टोने ही करवा सकती हैं ये खातून। और उस्मान बे पर किसी किले में जो हमला हुआ वो भी हमें लगता है कि ये एक ख्वाब ही है, जो कि किस्त आने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि कौन देख रहा था। ज़्यादा इम्कान तो इसी बात के हैं कि ये ख्वाब ही होगा जो कि उस्मान बे देख रहे होंगे। बहरहाल जब याकूब बे और इब्राहिम बे दोनों ही इस किले से कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे तो यकीनन ओरहान बे और उनके सिपाही मक्के के किले में दाखिल हो जाएंगे और एक बड़ी लड़ाई के बाद बिलाखिर ये किला भी उस्मान बे की मिल्कियत बन जाएगा। और ट्रेलर में भी आप सब देख सकते हैं कि जब याकूब बे और इब्राहिम बे वापस किले में दाखिल होते हैं तो उस वक्त उस्मान बे का ही झंडा लहरा रहे होते हैं मक्के के किले में। ये मंजर देखकर ज़रूर याकूब बे और इब्राहिम बे के कलेजे में जलन हो रही होगी। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है कि क्या उस्मान बे कोनूर बे और बोरान बे को दोबारा से अपने साथ रखेंगे या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।